सो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 में। तो आज को हम लोग आप लोगों का देखने वाले क्लास 8 के बच्चों का हम लोग देखने वाले मंथली टेस्ट मैथ का ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। इसके बाद हम लोग का रियल क्वेश्चन मतलब आंसर की भी आएगा, ठीक है। आंसर की को देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली जो कंटेंट होता है सबसे पहले हम लोग के चैनल पर ही मॉर्निंग असेंबली कंटेंट मिलता है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं होता जो मॉर्निंग असेंबली कंटेंट सबसे पहले डालता है। जो मंथली टेस्ट का क्वेश्चन होता है ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर की, वो भी सबसे पहले हम लोग ही डालते हैं। कोई भी ऐसा नहीं डाल पाता, किसी का भी इतना हिम्मत नहीं होता जो हम लोग से पहले डाल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों का जो है, क्योंकि आंसर की इसी चैनल पर मिलता है, ठीक है। आंसर की वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले रात को ही मिल जाएगा आंसर की, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के बच्चों को मैथ का देखने वाले ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है आप लोग क्या कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ना ही भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, तभी सब कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, तो क्लास 8 के बच्चों का गणित का क्वेश्चन पेपर देखने वाले थे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो आप लोगों का क्लास 8 के बच्चों का गणित का, ठीक है, मंथली टेस्ट डेट आप लोग का 4/8/2025 को होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्लास 8 के बच्चों का, तो चलिए, तो देख सकते हो आप लोगों को सेशन ए में पहला स्टेप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हो आप लोगों का, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों को इस टाइप से रहेगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन से देखना है, ठीक है। ये 3 जो है 30 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है, परंतु 40 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो 30 है ये 3 से कट जाएगा फिर, ठीक है, परंतु आप लोगों का 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए 30 जो है कभी भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 60 को देख लेते हैं। 60 जो है आप लोग का 3 से भी कट जाएगा, 20 में कटेगा और 60 आपको 4 से कटेगा कितना बार में, 15 बार में, और 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। 5 बार में कितना, 12 बार में। मतलब 5 से जो है ये तीनों संख्या जो है, तीनों संख्या से कौन सी संख्या विभाजित हो रहा है, तो 60 जो है ये तीनों संख्या से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है, वह क्या बोल रहा है, 2 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। 10, 20 और 30 का महत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब HCF है, ठीक है। देखिए 10, 20 और 30 का आप लोग का HCF ज्ञात करना बोला। HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जो तीनों संख्या से कटेगा वही उसका, और जो कटेगा तीनों संख्या से वही HCF होगा। देखिए 5 से कट रहा है तो 5 यहाँ पर 2 बार में होगा, 4 बार में, और यहाँ पर आप लोग का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4 एंड 3, ठीक है। तो आप लोग का HCF जो है ये आप लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 5 × 10 2 = 10 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आप लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो हम लोग बताए वो एकदम आसान ट्रिक होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वो उस टाइप से आप लोग का ऐसे पर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी बता देते हैं। तो 10 जो होता है 2 × 5 के रूप में आता है। 20 को किस टाइप से लिखते हैं, 2 × 5, ठीक है। 5 ये होता है, ठीक है। और 30 को किस टाइप से लिखते हैं हम लोग, 2 × 5 × 3, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का, ठीक है। तो जो तीनों में कॉमन आएगा वो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है आप लोगों को, 5 और आप लोगों को 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब 2 × 5 तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर होगा, बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित कौन सी संख्या है, ठीक है। देखिए तो 9 को जो है आप लोग को इस टाइप से हम लोग ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक देखिए इसी ट्रिक के इसी टाइप से आप लोग बताते थे। 9 से विभाजित पूछ रहा है, ठीक है। जो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने से 9 आ जाएगा, तो वही होगा आप लोग का विभाजित, वही होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको ट्रिक भी ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 9 से विभाजित पूछ रहा है, ठीक है। 9 से जो पूरा कट जाएगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से कभी नहीं कटेगा, ठीक है। जो यहाँ पर जोड़ के भी देखिए, तो ये जो है आप लोग ऑप्शन नंबर देखिए, इन तीनों को संख्या को जोड़ेंगे तो भी 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 + 3 + 8 और +1 तो 9 आ जा रहा है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 153, ठीक है। इसको 9 से काट देंगे तो 5 9 1 9 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 6 3 मतलब 9 7 6 3 मतलब पूरा कट जाएगा, ठीक है।
पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर क्या हो रहा है 105 का अभाज्य गुणनखंड रूप है। 105 का आप लोग का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 105 को अगर करेंगे हम लोग कितना का टेबल में कटेगा, ये 3 का टेबल में कट जाएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है 35, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर 5 से कटेगा 7, ठीक है। तो 3 5 7 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 5 7। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों को 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर 13 किस प्रकार का संख्या है, ठीक है। चलिए वहाँ पर था आप लोग का सम, यहाँ पर यौगिक संख्या या फिर अभाज्य संख्या या फिर पूर्ण संख्या, ठीक है, ये पूर्णांक, ठीक है। देखिए तो जो 13 है ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या, ठीक है। सम संख्या जो दो से पूरा भाग जाता है वो होता है सम। अभाज्य संख्या जो 2 से पूरा भागना जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 13 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आप लोगों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या जो होते हैं जो अभाज्य संख्या जो केवल 1 से कटती है, जो अपनी जो जिस अपनी केवल 1 से कटेगा, उसके बाद वो कोई दूसरे संख्या से नहीं कटेगा और केवल स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का सबसे छोटा होता है 2, ठीक है। 2 जो होता है 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटता है, 2 से भी कटता है और कोई अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सेशन बी आपके यहाँ, ठीक है, देख सकते हो सेशन बी में कहा जा रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए तो 36 और 48 का महत्तम समावर्त है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पूरा, ठीक है। देखिए तो अगर 36 को करेंगे तो हम लोग को 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर करके दिखा देते हैं तो 2 सॉरी चलिए 2 के कल टेबल में कटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 18 आएगा, 2 के यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से और 3 मतलब यही वाला है, 2 को 2 आएगा, 2 को 3 आएगा, उसी टाइप से आप लोग कर दे लीजिएगा, इसको भी यही आएगा, ठीक है। आप लोग को देखिए तो यहाँ पर एचसीएफ बोलता है जरा, तो एचसीएफ जो है दोनों में कॉमन है आप लोग का। हाँ एचसीएफ सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर आएगा और 3 ये कॉमन है आप लोग का, ठीक है। हाँ ये आप लोग का कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया आप लोग का 12, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 तो 12 होता है, ठीक है। और जो आप लोग का जो ज़्यादा संख्या है वो हो जाता है आप लोग का एलसीएम। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 4 है, तो बड़ा कौन सा है, तो 2 का पावर 4 बड़ा है, तो ठीक है, इसलिए 2 का पावर 4 लिख दिए। और 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 सबसे बड़ा है, 3 का पावर 2 इसीलिए गुना कर दिए दोनों को, ठीक है। 2 का पावर जो आप लोग का 4 होता है आप लोग का कितना होता है, ये आप लोग का होता है, देखिए तो 2 का पावर जो 4 होता है ये होता है 16 और 3 का पावर 2 मतलब 9, इन दोनों को गुना करिएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। अगला 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का। यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है आप लोग का, 2 संख्याएं दिए हुए हैं 18 और क्या पूरा 30 में उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है या नहीं जांचिए, ठीक है। यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं बताया जाए। 2 संख्याएं दे दिया आप लोग का, एक है 18 एक है 30, ठीक है। इनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। देखिए 18 और 30 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 6 आएगा और एलसीएम निकालेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। चलिए एक बार निकाल के दिखा देते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है यहाँ पर 6 और 90 कैसा है, चलिए हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से हम लोग अगर 18 को भाग दिए तो हम लोग का आया 2 3 और 3 आया, ठीक है, इस टाइप से है। और अगर हम लोग इस टाइप से आप लोग को 30 को भाग दिए तो 30 का आया 2 आया, पहले 2 से भाग दिए 15 आया, तो 5 से भाग दे दिए तो 3 आया, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 3 आया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर 18 को हम लोग लिखे, यहाँ पर 3 2 बात था इसलिए 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 30 को लिखे है, 30 को किस टाइप से लिखे आप लोग, 30 को लिखे 2 × 5 × 3, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसी को यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है आप लोग का 2 आ रहा है, 2 तो लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 जो है 2 को है मतलब 2 एक कट गया तो यहाँ पर 3 वो 1 है, तो इसीलिए आप लोग का 3 दोनों में 3 1 है तो इसीलिए 2 × 3 कर दिया तो 6 आ गया आप लोग का एचसीएफ जो कितना आया 6 आया, ठीक है। और एलसीएम उसी टाइप से आप लोग करना है, ठीक है। देखिए हम लोग बता देते हैं एलसीएम किस टाइप से करेंगे। देखिए यही वाला संख्या है और यही वाला संख्या का हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हो गया। और एलसीएम निकालने वाला जो दोनों में जो बड़ा आता है इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 का पावर 1 है,
यही बड़ा है, 2 का पावर 1 लिख दिए, और 3 का पावर यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या होता है 3 का पावर 2 लिख दिए, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद हम लोग क्या करिए 5 का पावर एक ही है, 1 है, तो इसलिए लिख दिए। तीनों को यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 2 मतलब इसको 9 ही नहीं होता, ठीक है, तीनों को गुना कर दिए तो 90 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप लोग का एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए तो अगला आप इस टाइप से आप लोग को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है HCF इंटू एलसीएम गुना दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो ये आप लोग का आ गया इधर 540 HCF इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर आएगा आप लोग 540 और इधर भी 2 संख्या का गुणनफल, ये भी 540 आ गया, इसीलिए बराबर हो गया, इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि ये बराबर है, सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 3 4 के क्या हो रहा है विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसे क्या बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 2 3 और 4 था, ठीक है। इसको हम लोग अगर ये लिखेंगे तो इसका आप लोगों का कॉमन यहाँ पर देखिए इस टाइप से होगा 2 3 और 4, तो यहाँ पर आप लोग का 2 जो है यहाँ पर सिर्फ कटेगा, ठीक है। देखिए तो 2 2 4 और 4 3 12 आ गया आप लोग का एलसीएम, ठीक है। ठीक है, तो 2 संख्या आप लोग क्या हो रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर और गुना 3, ये आप लोग अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से आप लोग का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, ठीक है। यही आप लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए यहीं पर आप लोग का यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 10 नंबर प्रश्न। यहाँ पर कहा जा रहा है 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 60 का अभाज्य गुणनखंड किस टाइप से होगा, 60 को इसी टाइप से हम लोग आप लोग को बता दीजिए, भाग देने इस टाइप से कीजिएगा, 230 हो जाएगा, 2 से कर दीजिए 15 आ जाएगा, 3 से कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या आ जाएगा 2 × 2 3 × 5, ठीक है, यही है। तो 2 जो है 2 बात है, इसलिए 2 का स्क्वायर और ये हो गया × 3 × 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का सेशन सी आ गया, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 105 और 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, साथ ही उनका HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग उसी टाइप से आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो ये आपका 3 × 5 × 7 आ जाएगा, और 3 का क्यूब × 3 × 5, ये आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। देखिए HCF जो दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, दोनों में आप लोग का 3 कॉमन देखने को मिल रहा है, और आप लोग का यहाँ पर 5 कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग का देखिए दोनों में 5 कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 3 × 5 कर दिए तो आपको 15 आ गया, ठीक है। और HCF जो बड़ा आता है तो यहाँ पर 2 का पावर 3 बड़ा था, इसीलिए इसको लिख दिए, और 3 का पावर 1 था, और 3 का पावर 5, और ये सभी को गुना कर दिया 840 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, इसका HCF और LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका गुणनफल और HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही आपका लास्ट में सब जो है आंसर सब बता के दिया गया है, ठीक है। ये सब आपका आंसर होगा पूरा। चलिए अगला देख लेते हैं आपको 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, क्या बोल रहा है 36 और 48 का महात्म समापन, मतलब HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही सिद्ध कीजिए, मतलब साथ ही सिद्ध कीजिए कि HCF × LCM संख्या 1 और 2 मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। चलिए वही बोल रहा है। तो इनका अगर 36 का हम लोग ये करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे तब का आएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आपका आएगा, ठीक है। उसी टाइप से आप लोग 48 को तोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर और × 3, ठीक है, ये आएगा। तो HCF आएगा, क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है HCF, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर। चलिए वहाँ पर देख ले, वहाँ पर 2 का स्क्वायर था, मतलब 2 का स्क्वायर जो है वहाँ पर भी था, वहाँ का 2 वहाँ पर जो था 36 का, ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 36 का वैल्यू था, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 भी कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 12 हो गया आपका HCF, ठीक है। और LCM जो होता है बड़ा संख्या वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है, तो 3 इन दोनों को गुना कर देंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। और आपको संख्या ज्ञात बोल रहा था, सिद्ध करने बोल रहा था कि HCF × LCM आप लोग इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपका आएगा 1728, ठीक है। वही आप लोग को सिद्ध करेंगे तो HCF × LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 36 × आप लोग का 48, ठीक है। इन दोनों को आप लोग को गुना करना है, और आप लोग को 12 × 144 गुना करना है, ठीक है। देखिए 36 × 48 इन दोनों को गुना कर देंगे तो दोनों में आएगा आप लोग का 1728, ठीक है। 1728 मतलब आप लोग का प्रूफ हो गया, देख सकते हो बराबर है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आंसर की वीडियो सबसे पहले आंसर की वीडियो आप लोग को इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। चलिए बाय।